गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। चीन में बड़े शहरों की सड़कें फिर सूनी दिखने लगी हैं। इस बार मामला सरकार की ओर से लादी गई सख्त पाबंदियों का नहीं, बल्कि कोरोना के केसों में तेज बढ़ोतरी से लोगों में फैली दहशत का है। चीन में शी चिनफिंग सरकार कोविड-19 की चुनौती से निपटने में बुरी तरह नाकाम होती दिख रही है। शुरू में उसने जीरो कोविड पॉलिसी के तहत ऐसी सख्त पाबंदियां लगाई कि लोग त्राहिमाम कर उठे। वे न तो कामकाज पर जा पा रहे थे और न उन्हें आवश्यक वस्तुओं की सही ढंग से आपूर्ति हो पा रही थी। इकोनॉमिक पर इसका बुरा असर पड़ रहा था। बार बार अलग अलग हलकों से यह बात कही जा रही थी कि चीन को दुनिया के अन्य देशों के इस महामारी से निपटने के अनुभवों का लाभ देना चाहिए, लेकिन चीनी सरकार की ज़्यादा दिलचस्पी यह साबित करने में थी कि उसकी नीति अन्य सभी देशों से बेहतर है। बस विभिन्न देशों में मृतकों की संख्या देखती रही। इस महामारी की चुनौती से जुड़े अन्य अहम पक्षों को नहीं समझ सकी। नतीजा यह कि एक बिंदु के बाद लोगों का धैर्य जवाब दे गया और चीन के तमाम बड़े शहरों में सरकार की जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ ज़बरदस्त प्रदर्शन शुरू हो गए। आम लोगों का यह विरोध इतना तगड़ा था कि इसे दबाने की हर कोशिश नाकाम रही। आखिर 7 दिसंबर को सरकार ने वह नीति वापस ले ली। सख्त पाबंदियां भी हटा ली गईं, मगर यह फैसला भी एक झटके में लिया गया। नतीजा यह कि लोग बड़ी संख्या में घरों से निकलने लगे, सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ लगने लगी और महामारी पहले से ज़्यादा भीषण रूप में लौटी। सरकार के मुताबिक 7 दिसंबर को जीरो कोविड पॉलिसी से जुड़ी सख्त पाबंदियां वापस लिए जाने के बाद से कोविड से एक भी मौत रिपोर्ट नहीं की गई है, लेकिन राजधानी पेइचिंग में अत्यधिक संक्रामक ओमिक्रॉन वेरिएंट का फैलाव कैटरिंग से लेकर पार्सल तक तमाम सेवाओं को बाधित कर रहा है। शवदाह गृहों और अंत्येष्टि स्थलों पर हाल यह है कि स्टाफ कम पड़ रहे हैं। चीन में कोविड की पहली लहर के मध्य दिसंबर से मध्य जनवरी के बीच आने के आसार हैं, जबकि दूसरी लहर जनवरी के आखिर से फरवरी के मध्य तक और तीसरी लहर फरवरी के आखिर से मध्य मार्च तक यानी आने वाले वक्त में चीन में मरने वालों की संख्या तेज़ी से बढ़ सकती है। इसके अलावा इकोनॉमी के मोर्चे पर भी स्थिति और बिगड़ सकती है। IMF ने 2022 में चीन की GDP ग्रोथ 3.2% और 2023 में 4.4% रहने का अनुमान लगाया है, लेकिन कोविड-19 की आने वाली लहरों से ग्रोथ और कम रह सकती है। इसका ग्लोबल इकोनॉमी पर भी बुरा असर पड़ेगा, जो पहले से ही मंदी की ओर बढ़ रहा है। पिछले सप्ताह 18 दिसंबर को
भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल नवीनतम युद्धपोत गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS मोरमुगाव भारत की तेजी से बढ़ती नौसैनिक ताकत का प्रतीक है। हिंद महासागर से लेकर प्रशांत सागर तक यह युद्धपोत जब विचरण करेगा तो दुश्मन का कोई भी युद्धपोत इसके 300 किलोमीटर के दायरे में फटकने की हिम्मत नहीं करेगा। अपने हित के समुद्री इलाके पर प्रभुत्व स्थापित कर यह युद्धपोत भारत की समुद्री संप्रभुता और हितों को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाएगा। पिछले 2 सितंबर को नौसेना को मिलने वाले विमानवाहक पोत INS विक्रांत के बाद एक और गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर के नौसेना में शामिल होने से भारत की नौसैनिक हमलावर क्षमता में इजाफा हुआ है। 300 किलोमीटर दूरी तक मार करने वाली ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों से लैस यह युद्धपोत समुद्री और तटीय ठिकानों और बंदरगाहों की रक्षा में हर तरह से समर्थ साबित होगा। यह पोत सतह से आसमान में मार करने वाली इजरायली बराक 8 मिसाइलों से भी लैस होगा, जो दुश्मन के लड़ाकू और टोही विमान, ड्रोन, पोतनाशक मिसाइल जैसे खतरों से 70 किलोमीटर दूरी पर आसमान में ही निपट लेगा। पोत पर तैनात 2 हेलीकॉप्टर दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाकर उन्हें डुबोने की क्षमता से लैस होंगे। इस पोत की एक विशेषता यह है कि दुश्मन के रडार इसे देख नहीं सकेंगे। जाहिर है, हिंद महासागर से लेकर दक्षिण चीन सागर तक समुद्री हितों की रक्षा में देश में बने मोरमुगाव जैसे युद्धपोतों की अहम भूमिका होगी। चूँकि देशों के बीच सामरिक होड़ अब समुद्र की ओर मुड़ रही है, भारतीय नौसेना की ताकत में लगातार इजाफा करते रहने की ज़रूरत है। भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 15B के तहत बनाया गया यह दूसरा पोत है। यह महज संयोग नहीं कि गोवा के बंदरगाह मोरमुगाव के नाम से यह पोत ठीक 18 दिसंबर को नौसेना में कमीशन किया गया, जब 61 साल पहले गोवा को पुर्तगाल की दास्ता से मुक्त कराया गया था। मोरमुगाव पोत दुनिया के मौजूदा सभी विध्वंसक पोतों की तुलना में तकनीकी तौर पर अधिक उन्नत है और इसकी हमलावर क्षमता कहीं अधिक है। प्रोजेक्ट B के तहत पहला युद्धपोत INS विशाखापट्टनम पिछले साल दिसंबर में नौसेना को सौंपा गया था। इस वर्ग 15B के तहत 2 और पोतों इम्फाल और सूरत का निर्माण स्वदेशी प्रयासों से मुंबई स्थित मझगांव गोदी में किया जा रहा है। इसके पहले प्रोजेक्ट 15A के तहत 3 युद्धपोत INS कोलकाता, कोच्चि और चेन्नई नौसेना को सौंपे जा चुके हैं। प्रोजेक्ट 15 के तहत INS दिल्ली, मैसूर और मुंबई का निर्माण किया गया था। प्रोजेक्ट 15A और 15B के तहत बने विध्वंसक पोतों डिस्ट्रॉयर की डिज़ाइन नौसेना के अपने ही वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो द्वारा बनाई गई है। स्टॉप।